सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो कि शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो जख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जांबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्जम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्जम को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्जम है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्जम की शिनाख्त, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज क्लियर करना कि मुल्जम था कौन, उसने फिर मुल्जम की शिनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था। क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मजीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफत में अपना नाम पैदा करना था मजीद, उस एक आवाज को खामोश क्यों करवा दिया गया, क्यों करवा दिया गया। ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, केपीके से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था, हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज्यादा और खास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये इसको जल्दी से जल्दी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकायक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्जिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा थ्रैश किया, देखा, उसमें से क्लूज निकाले। उन टीम्स ने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत सारे रेड कंडक्ट किए गए। मैं बताता चलूं कि इस वारदात को, इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई। 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस अक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कांटेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके।
لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز، وہ ڈیجیٹل سرویلنس، وہ تمام انٹرویو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے، اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں. اب اگلا فیز یہ تھا کہ ملزم کو ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اریسٹ کیا جائے، کیونکہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ جواد، ہمارے ڈی آئی جی، ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں، اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں. اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے، جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے. 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے، جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا، 2 ریڈ جڑاوالا کیے. اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا، ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے، اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں، یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا، میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا، جو ثنا یوسف کا موبائل فون، جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں، وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک شفاق قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی، اس کا کانٹیکٹ، وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا، اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا، کلو کوئی نہیں تھا، کلو لیس تھا، آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں، اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے، ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے،
SSP ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स खास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में हमने पुलिस ने इस मुलजम को पकड़ा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतालिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलजम को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पे दर पे चैलेंजेस पिछले तकरीबन एक माह में मुख्तलिफ केसेस के जरिए हमारे सामने आ रहे थे और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया, अल्लाह के फजलो करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतके जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी। और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो जो हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, जो सना यूसुफ थी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो उसके नापाक अजाइम को रेजिस्ट कर रही थी और उसके नापाक अजाइम को रोक रही थी और रिजेक्ट कर रही थी और उस रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, प्लान किया और मर्डर किया।